आइए नमस्कार, मैं आपके साथ इंद्रजीत सिंह राजपूत। आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी वन न्यूज नेटवर्क। आइए डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर। विदिशा गंजबा सौदा मिर्जापुर वार्ड 15 के शासकीय नगर प्राथमिक शाला में शिकायत का हुआ खुलासा। स्व सहायता समूह अध्यक्ष ने प्रधान अध्यापिका पर लगाए थे गंभीर आरोप। एसडीओ राजस्व के आदेश पर गठित जांच दल ने की तत्काल जांच दल में बीईओ, बीआरसी, संकुल प्राचार्य व जन शिक्षा केंद्र प्रभारी रहे मौजूद। जांच में प्रधान अध्यापिका साधना दास पूरी तरह निर्दोष पाई गई। 18 तारीख की शिकायत में भी बीईओ और बीआरसी ने किया था निरीक्षण में मिली शाला की व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारू। जांच में सामने आया समूह अध्यक्ष प्रधानाध्यापिका पर बना रही थी मनमानी का दबाव। प्रधानाध्यापिका ने समय समय पर समूह अध्यक्ष को नोटिस और मौखिक निर्देश दिए थे। लगातार झूठी शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता सौरभ जैन की ये खास रिपोर्ट। कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, ये किस विषय को लेकर दिया है? जी, ये ज्ञापन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ जब से ये स्व सहायता समूह आया है, शुरुआती समय में तो उन्होंने अच्छा काम किया, उसके बाद लगातार ये मुझ पर प्रेशर बना रही हैं। क्योंकि पहले कुछ समय मैंने उनका हाव भाव देखा तो किसी के साथ यहाँ पर आती थी और जिसको लेके मैंने उनका अनुरोध किया कि किचन में जो अधिकृत लोग हैं वहीं आए, अनावश्यक कोई ना आए। जिसको लेके इनके मन में मेरे लिए जो भी बात आई हो, उन्होंने लगातार मेरे लिए षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और इतने घिनौने और गंदे इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए हैं और मुझे एकदम चरित्रहीन और शाला के लिए अनुपयोगी इस तरह से मुझे करार देने की कोशिश की है। तो ये आप पे आरोप लगाए, इनकी जांच हुई कि नहीं हुई अभी? जांच हो चुकी है, सभी जांचों में मैं निर्दोष पाई गई हूँ। हमारे शिक्षक जिस साथी हैं उन सब ने भी इस स्व सहायता समूह को यहाँ से हटाने का और दूसरे समूह को यहाँ लाने के लिए भी हमारे बड़े पदाधिकारी जो भी हैं उनसे लिखित उन्होंने कथन दिए हैं अपने, जो 26 जुलाई 2025 को यहाँ जांच हुई थी उसके दौरान। तो ये आपकी जो जांच हुई उसे आपके पास लिखित प्रूफ है इसका? सभी कुछ प्रूफ है और मैंने दिए भी हैं। जो मैंने ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया है, जो ज्ञापन मैंने एसडीएम महोदय को दिया है, उसमें मैंने वो सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि स्कूल की व्यवस्थाएं अनुकूल रहें और ये जो समूह है ये कभी भी किसी भी तरह का कोई भी षड्यंत्र, आज मैं हूँ कल दूसरा शिक्षक है, और इनके मन में किस तरह के लाभ की भावना है या ये मुझसे क्या चाहते हैं, किस उद्देश्य से ये मेरे साथ षड्यंत्र करने का कारण क्या है? षड्यंत्र करने का कारण इनका अतिरिक्त लाभ कमाना है, जो कि मेरी वजह से यहाँ हो नहीं पा रहा है। मैं अपने बच्चों को मेनू अनुसार भोजन देने के लिए इनको बार बार बाध्य करती हूँ और ये अपनी तरह से करते हैं। जैसे ही मैं किचन में जाती हूँ, नया कोई ना कोई मेरे लिए आरोप खड़ा कर देते हैं जिससे कि मैं वहाँ ना जा पाऊँ। और ये कौन से मसाले इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब 24 तारीख को हमारे यहाँ आप जैसे मीडिया कर्मी लोग आए थे, तब खुले हुए मसाले देखकर और उनकी क्वालिटी देखकर तुरंत ही इनको रोका था। आपका कहना है कि यहाँ पर शुद्धता नहीं रहती भोजन में? बिल्कुल शुद्धता नहीं रहती है। अभी चूंकि ये शिकायतों का दौर चल रहा है, इस दौर के दौरान ये बहुत ही अलर्ट हैं और अभी इस चीज़ को मेंटेन किए हुए हैं और जैसे ही ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ेगा ये वापस अपने विषय को लेकर आपने कभी शिकायत की? बिल्कुल शिकायत की है, मेरे पास सारे पत्र लिखे हुए हैं जो मैंने एनक्लोज करके महोदयों को दिए हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? अब इस पर कार्रवाई अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, क्योंकि जो समूह है वो ऊपर कई अधिक मुझसे राजनीतिक प्रभाव बताते हैं, दबाव है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी हर मतलब यानी आम आदमी पार्टी के 2 लोग आके मेरे प्रति धरना कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, बेफिजूल के मुद्दे हैं उनकी, और जिनका मैंने साक्ष्य समेत हमारे बीआरसी महोदय को अपने सारे कथन दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताया है कि वो उनको क्लीन चिट मिल गई है, वो किसी भी मामले में उलझी गई नहीं पाई गई है। इसके विषय में आपका क्या है? साधना दास के संबंध में विभिन्न माध्यमों से जांच के लिए शिकायत प्राप्त हुई थी, उनकी जांच करा ली गई है और अभी एक जांच आज चल रही है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद और स्थिति स्पष्ट होगी कि उनके संबंध में क्या है। एक जांच जो पूर्व में कराई गई थी उसमें साधना दास निर्दोष पाई गई थी, तो हमने जानकारी वरिष्ठ को प्रसिद्ध की है। उनने सर कलेक्टर साहब और एसडीएम के यहाँ भी ज्ञापन दिया है इस विषय को लेकर। वो बता रही हैं कि अभी मेरी जहाँ भी कमी पाई जाएगी वो जांच में चल रही है। तो इसमें आपने जो भी जांच की वो निर्दोष है? हाँ, उसमें निर्दोष थी वो, और आज एक जांच और चल रही है। एक जांच के लिए अभी हमने एसडीएम साहब को ही आवेदन उन्होंने दिया था आपकी जाँच के लिए, उसकी जाँच करके आज ही प्रतिवेदन हमने उनको भेज दिया है। और वहाँ समूह और मैडम का आपसी विवाद होने के कारण से ये स्थिति निर्मित हो रही है।